दोस्तों नमस्कार। आप में से बहुत सारे बच्चे ये मैसेज करते हैं कि सर हमारे पास कोई जॉब का ऑप्शन नहीं है, एक प्रेशर आ रहा है घर वालों का। आज मैं दो बिंदुओं पे संक्षिप्त में चर्चा करूंगा जो आपके भविष्य से बहुत ज़्यादा रिलीवेंट है। एक तो राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा अलग अलग राजस्थान भर में जितने भी कॉलेज हैं और जहां पद रिक्त हैं वहां विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप में से जो बच्चे नेट हैं या सेट इन्होंने कर रखा है या जेआरएफ जो भी कर रखा है, उन बच्चों के लिए मैं मानता हूं कि गोल्डन अवसर होता है। यदि आपका परिवार यदि वास्तव में इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रोंग नहीं है और स्ट्रोंग हो तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए एक बहुत शानदार ऑप्शन है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप स्कूल या कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज या स्कूल में जाएंगे, आप महीने में कितनी मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको 8 से 10 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन यहां आपको मात्र 2 से 3 घंटे आपको क्लास लेनी होती है पूरे दिन भर में, और वहां एक पीरियड के आपको 800 रुपए मिल जाते हैं। और यदि 2 क्लास हो जाती हैं तो आपके 1600 रुपए हो जाते हैं, और 3 क्लास हो जाती हैं तो 2400 रुपए हो जाते हैं। आप काउंट करेंगे तो एक बहुत शानदार तनख्वाह आपकी महीने की बनती है, जो स्पेशली अपन उम्मीद भी नहीं कर सकते, याद रखना। और कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है। आपको 2 या 3 घंटे जो भी आपको उस कॉलेज में मिलेंगे और आराम से आप उन कालांशों को आपने लिया और उसके बाद जो आपकी तनख्वाह आपको मिल जाएगी, तो एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। तो मैं यहां दो चीजों की चर्चा करूंगा। एक तो विद्या संबल योजना जो कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत जो भी चले, पहले स्कूल शिक्षा में निकली थी, अभी वो विचाराधीन चल रही है, उसमें क्या हुआ अभी शायद पोस्टिंग नहीं मिली है। लेकिन कॉलेज वाली मैं सबसे आसान और सबसे बेहतर मानता हूं। जो बच्चे नेट जिन्होंने कर रखा उनको अखबारों में देखकर, और जितने भी आसपास के, मतलब आपके 50 किलोमीटर के एरिया में जो भी कॉलेजों की विज्ञप्ति निकली है, आपको तुरंत फॉर्म भरना चाहिए। और एक कॉलेज का नहीं, 3 से 4 कॉलेजों का फॉर्म भरना चाहिए। जहां भी नंबर आता है वहां बेटर ऑप्शन है, उसके साथ अपनी तैयारी को आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। नंबर 2 पे पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं। अभी कई यूनिवर्सिटीज के पीएचडी के फॉर्म निकले हैं, जैसे राजस्थान में शेखावाटी यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हैं और बम्पर वैकेंसी हैं, शायद बहुत ज्यादा वैकेंसियां हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीएचडी करने के दो फायदे हैं। एक तो आपको भविष्य में इन फ्यूचर हो सकता है कि पीएचडी वाली मतलब एक अनिवार्यता योग्यता के रूप में कर दी जाए, अभी फिलहाल नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल नेट और सेट चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में होगी। नंबर 2 पे आप बेरोजगार भी रहते हैं और आपने पीएचडी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो राजस्थान सरकार की इस बार के बजट में घोषणा थी कि आपको महीने के 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। आप सोचिए, 2 साल तक आपको प्रत्येक महीने के 20 हजार रुपए मिल जाते हैं और आपकी पीएचडी भी साथ साथ चल रही है। इससे ज्यादा क्या होगा, सोने पे सुहागा। मतलब दोनों ऑप्शन आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इन कॉलेजों के लिए भी, जो बच्चे जिन्होंने नेट सेट कर रखा है और जो बच्चे एलिजिबल हैं, उनको भरना चाहिए फॉर्म। और नंबर 2, जिनकी पीएचडी नहीं हुई है और जिनका एक रुचि भी है और जिनको भविष्य में कॉलेज एजुकेशन में जाना है, उनको करनी चाहिए। इस बहाने आपको महीने के 20 हजार रुपए राजस्थान सरकार द्वारा मिलेंगे। और यदि आप जेआरएफ हैं तो वैसे आपको लगभग 37 हजार के आसपास वैसे मिलते हैं। यदि नेट है, मान लो पीएचडी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो 20 हजार रुपए मिल जाएंगे। जेआरएफ है तो ऑलरेडी आप यूजीसी के द्वारा आपको 37 हजार मिलते हैं, तो डबल फायदा है। तो देखिए, ऐसी विज्ञप्ति आपने अखबारों में देखी होगी। अभी विद्या संबल योजना की मैं बात कर रहा हूं, तो विद्या संबल योजना में सभी कॉलेजों के आ रहे हैं। आप 4 या 5 दिन के अखबार खंगाल लेना, ये सभी कॉलेजों की विज्ञप्ति आई हुई है। जैसे खींवसर नागौर की है, ठीक है ना, सेम विज्ञप्ति है कि आपको 800 रुपए प्रति कालांश के मिलेंगे और अधिकतम 14 कालांश आपको वीक में मिलेंगी। तो आप मतलब दिन के 2 पीरियड मानो, आप मजे हो गए आपके, ज्यादा पीरियड भी नहीं है, फुल टाइम आपको मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। तो ये नागौर का है। ऐसे हर जगह है, हिंदी, अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान, भूगोल, सोशोलॉजी और इतिहास। इसमें जो दो विषय में इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी की बात करूं, यदि इसमें कोई बच्चा नेट है तो लगभग उसको जिस कॉलेज में भी आवेदन करेगा वहीं उसका जो है नंबर आ जाएगा, क्योंकि इनमें लगभग पोस्ट खाली रहती हैं। हमारे कॉलेज में इकोनॉमिक्स की पिछली बार आवेदन ही नहीं आए, तो एक अच्छा ऑप्शन है, याद रखना। ऐसे ही जैसे ये कॉलेज है अजमेर का है, पृथ्वीराज चौहान, यहां भी जैसे यही सेम शर्तें होंगी, याद रखना। अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित 24 सप्ताह अर्थात फरवरी तक को आपको रखा जाएगा और 800 रुपए आपको मिलेंगे। और आपका आवेदन जो है वो 26 तारीख तक आपको करना है। ये हर कॉलेज का निकला है, पर्टिकुलर कॉलेज के अखबारों में देखिए। यदि आपसे इतनी मेहनत भी नहीं होती है तो मैं कर सकता हूं टेलीग्राम पे आपको सब शेयर कर दूं, ठीक है। तो ये जैसे पृथ्वीराज चौहान में साइंस के खूब सारे आए,
विजयनगर इसके अधीन जो भी कॉलेज है, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, तो ये अजमेर वाले बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। ऐसे ही ऐसे ही ये है इसका सीकर का निकला, देखिए सीकर एस के कॉलेज का निकला है। तो इसमें भी वही है कि आपको 25 अगस्त तक आपको 3 बजे तक कार्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर में आमंत्रित आपको अपना आवेदन पत्र भेजना है। और इसमें लोशल के आसपास 3 विषय हैं, हिंदी साहित्य, इतिहास और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल, 5 विषय हैं, ठीक है ना, जिसमें इतिहास तो मैं ही खाली करके आया था यहां से, ठीक है। और बाकी हैं कन्या महाविद्यालय फतेहपुर में सभी के सभी हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन, इतिहास, भूगोल, सोशोलॉजी, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, फिजिक्स, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि रियल में आपके ऊपर जॉब की आपको नीड है ना, तो इससे आसान जॉब और इससे अधिक पैसे वाला जॉब कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ 2 पीरियड या 1 पीरियड आपका आएगा और आपको 800 रुपये पर पीरियड के हिसाब से मिलेंगे। आपको आवेदन करने चाहिए, नंबर आता है कि नहीं आता है, ये कितने आवेदन आते हैं, उसमें कौन सा कितना योग्यताधारी होता है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन फॉर्म आपको भरने चाहिए और ये अखबारों में डेली विज्ञप्ति आ रही है। दूसरा ऑप्शन मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें पीएचडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्या फायदा है पीएचडी करने का। तो मैं एक सिंपल सा बताऊंगा, जैसे शेखावट यूनिवर्सिटी की निकला है आरईटी 2023 और सितंबर में इसकी एग्जाम होगी। कंप्लीट नेट वाली चीजें हैं, 2 पेपर होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, याद रखना। और बहुत अच्छी पोस्ट हैं इसमें, ठीक है ना, बहुत अच्छी पोस्ट हैं। वही 55% चाहिए, 5% की छूट है, ओबीसी एसटी एससी जो भी कैंडिडेट हैं, याद रखना। 50% आपको उस रिटर्न पेपर में लाने हैं। 7/11/2023 को इसका एग्जाम जो है वो होगा, याद रखना, ठीक है। और फीस जो है इसकी 2000 रुपये है जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 1500 है एसटी एससी के लिए। तो ये देख लेना, हर यूनिवर्सिटी के निकलते हैं, फीस तो इतनी होगी, याद रखना। और भविष्य में पीएचडी करनी है तो इतनी फीस आपको देनी है। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट जो जनरल रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा, एक किताब ले आना, नेट पे भी सर्च करोगे ना तो पीडीएफ मिल जाएगी, याद रखना। फिर भी हिम्मत नहीं हो मैं भेज दूंगा। यूनिट्स फर्स्ट में रिसर्च वाला पूरा पेपर है, किताब आती है इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो पूरी हल्की सी पढ़ लेना, इसके क्वेश्चंस भी देख लोगे तो हो जाएगा। और दूसरा पेपर जो 1.5 घंटे का होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा, जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है सेम अपने सब्जेक्ट का सिलेबस है। कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं होता, याद रखना। 5% की रिलैक्सेशन है, 50% नंबर चाहिए। इंटरव्यू कॉल होगा बट इंटरव्यू का कोई बड़ा रोल नहीं होता, याद रखना। इसमें जैसे इंग्लिश में 26 पोस्टें हैं, हिंदी में 54 पोस्टें हैं, संस्कृत में 8 हैं, इकोनॉमिक्स में 8 हैं, ज्योग्राफी में 30 हैं, हिस्ट्री में 51 है, पॉलिटिकल साइंस में 68 है, पब्लिक एड में 5 हैं, सोशोलॉजी में 24 हैं, बॉटनी में 19 हैं, केमिस्ट्री में 13 हैं, मैथमेटिक्स में 8 हैं, फिजिक्स में 10 हैं, जूलॉजी में 21 हैं, एबीएसटी में 2 हैं, ईएफएम में 8 हैं, एजुकेशन में 16 और फिजिकल एजुकेशन में। मैं ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूं आपको, सिर्फ मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि एक तो आपकी डिग्री हो जाएगी, नंबर 2 राजस्थान सरकार द्वारा इस बार यह घोषणा कर देना कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उसको प्रति माह 20,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी स्कॉलरशिप, पीएचडी स्कॉलरशिप के रूप में। तो ये एक फायदा है आप लोगों के लिए, एक आपका एक खर्चा निकल जाएगा और फ्री माइंड होकर जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और पीएचडी जो होती है वो पार्ट टाइम टाइप होती है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आप घर बैठे भी अपना वर्क जो है वो जारी रख सकते हैं। कोर्स वर्क के टाइम आपको 1.5 महीना 2 महीना देना पड़ता है, बाकी चीज़ें नॉर्मली वे में चली जाती हैं। तो ये 2 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, जो बच्चे स्पेशली उच्च शिक्षा में जाने का सपना देखते हैं और जिन बच्चों ने नेट सेट कर रखा है, जेआरएफ कर रखा है, वो यदि जाना चाहते हैं। 2 ऑप्शन मैंने आज दिए हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए वर्तमान समय को देखते हुए, समय की नजाकत को देखते हुए अच्छे ऑप्शन है। बाकी वैकेंसीज के बारे में आप बार बार पूछते हैं, तो वैकेंसियां आ जाएंगी आचार संहिता लगने से पहले। ग्रेड फर्स्ट और स्पेशली ग्रेड सेकंड की बात कर रहे हैं अपन, बाकी सब वैकेंसियों के लगभग विज्ञापन आ चुके हैं और बाकी के आ जाएंगे। तो बस अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। देखिए वो उससे बड़ी तो कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब से कुछ भी बढ़िया नहीं है, लेकिन ये आपको एक संबल प्रदान करने का एक तरीका है। तो कोशिश करें कि जब तक अपन सेटल नहीं होते हैं तब तक आंशिक रूप से यदि हमें कहीं से सहायता मिलती है तो हमें लेने में हर्ज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।